चलिए, अर्निंग सीज़न की बात हो रही है। अगला अर्निंग सीज़न शुरू होने वाला है, बस अब एक्चुअली हो चुका है टेक्निकली, लेकिन बड़े नंबर्स HCL टेक, TCS इनके साथ शुरुआत होगी। तो IT सेक्टर के नंबर्स कैसे रहेंगे ये समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। ओके, अच्छा वैसे गावा सर ने 12:30 बजे कॉल जनरेट नहीं किया था, 12:50 पे किया था गावा सर आपने। IT सेक्टर कैसा रहेगा इस बार का परफॉर्मेंस बता देता हूं। कंसेंसस तो है कि एक सीजनली वीक लेकिन रेजिलिएंट क्वार्टर। रेजिलिएंट मतलब मैनेज कर लेंगी आईटी कंपनीज। सीजनैलिटी क्यों, सीजनली वीक क्यों? क्योंकि ये समय साल का वो है जब फॉरलॉज होते हैं, मतलब कि धंधा कम होता है, क्लाइंट छुट्टी पे होते हैं, फ्यूअर वर्किंग डेज होते हैं, तो बिलिंग कम होती है सीधे सीधे, इसीलिए क्वार्टर कमजोर रहेगा। पर रुपए में कमजोरी कुशन करेगी मार्जिन्स को, ना सिर्फ मार्जिन्स को, कुशन करेगी INR रेवेन्यूज को। इस बार फिर से मिड कैप आईटी कंपनीज अपने टियर 1 पीयर्स से बेहतर कर रही होंगी, खासतौर पे कोफोर्ज, परसिस्टेंट जैसे नाम आउट परफॉर्म कर रहे होंगे। पर इस बार की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अब फोकस शिफ्ट होगा। नतीजे कमजोर रहेंगे, सबको पता है। फोकस शिफ्ट होना है CY 26 कैलेंडर ईयर 26 के क्लाइंट बजट्स पे। मार्केट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मार्केट अब मान रहा है धीरे धीरे, जितनी रिपोर्ट्स ऑफ लेट आपने पढ़ी हो, सुनी हो, कि एंटरप्राइजेस अपने AI प्रोग्राम्स को अब स्केल अप कर रहे हैं। अभी तक एक्सपेरिमेंट फेज पे, जिसे कहते हैं ना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट फेज पे थे, अब फुल फ्लेज डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और इन आईटी कंपनीज को हो सकता है इस कैलेंडर ईयर में सेकेंड हाफ में उस चीज का बहुत फायदा मिल रहा हो। इसीलिए कमेंट्रीज नतीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वार्टर में। अच्छा, जहां तक मंडे के आने वाले दोनों इंपॉर्टेंट नंबर, सबसे पहले TCS दिग्गज, उसके नंबर्स आएंगे बाजार बंद होने के बाद। अलग अलग ब्रोकरेज की एक्सपेक्टेशन स्क्रीन पे रख दिए, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए कि 1/4% के आसपास USD रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही इंप्रूव हो रहा होगा, क्योंकि यहां पे भी फरलॉस के इश्यूज हैं और इनके लिए ज्यादा हैं क्योंकि इनको BFSI का एक्सपोजर तगड़ा है। BFSI और रिटेल में फरलॉस सबसे ज्यादा होते हैं। ऊपर से क्रॉस करेंसी के हेडविंड्स, दिक्कतें होंगी, वो भी ईट अप कर रही होंगी रेवेन्यूज को। INR ग्रोथ लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 1.25% तिमाही दर तिमाही बढ़ेगी, रुपए में अगर देखेंगे तो बढ़ रही होगी। मार्जिन्स लार्जली फ्लैट होते हुए नजर आए। पिछली बार 25.2 के आसपास थे, इस बार ब्रोकरेजेस 25.2 25.1 की बात कर रही हैं, क्योंकि सीजनैलिटी, वेज हाइक्स एक तरफ है, दूसरी तरफ करेंसी का बेनिफिट है, तो मार्जिन्स इवन आउट होते हुए नजर आएंगे। लाइकली है कि ये 26 से 28% की मार्जिन गाइडेंस को बरकरार रखेंगे। ऑप्टिकली ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट्स आपको क्यू ऑन क्यू बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर Q2 में 1135 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड थी। तो ऑप्टिकली मामला अलग सही दिखेगा आपको। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, एनालिस्ट की अभी दिसंबर में TCS के एनालिस्ट डे हुआ था दिसंबर में, तब इन्होंने AI के बारे में बहुत चर्चा करी थी और ये कह रहे हैं अब हमारे पास फ्यू मेट्रिक्स हैं जो AI को और बेहतर तरीके से क्वांटिफाई कर रहे होंगे। तो आप एक्सपेक्ट करिए नतीजों में AI रिलेटेड और अपडेट से कंपनी शेयर कर रही होगी और रेवेन्यूज का बाइफर्केशन आपके सामने रख रही होगी। HCL टेक कई क्वार्टर से ऐसी कहता हूं, टियर 1 में सबसे अच्छा प्रदर्शन शायद HCL टेक्नोलॉजीज फिर से डिलीवर कर रहा होगा, क्योंकि ये जब बाकियों के लिए सीजनली वीक क्वार्टर है, इसका बिजनेस अलग है। इसका ना सिर्फ सर्विसेज है, इसके पास प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स हैं और वहां पे मामला इसके फेवर में चला जाता है। एक्सपेक्टेड है कि इसके आय तिमाही दर तिमाही 2% बढ़ेगी। सर्विसेज फ्लैट होंगी, प्रोडक्ट्स सीक्वेंशियली अच्छा कर रहे होंगे और INR रुपए में 3.25% क्यू ऑन क्यू का आपको रेवेन्यू में जंप दिख रहा होगा। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है इंप्रूव होंगे, इंप्रूव भी 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बिजनेस के मार्जिन्स इसके लिए इंप्रूव कंसोलिडेट लेवल पे मदद कर रहे होंगे, क्योंकि वो सीक्वेंशली उस धंधे के लिए सबसे अच्छा समय है। तो HCL टेक के अच्छे नंबर्स, हालांकि गाइडेंस में कोई फेरबदल नहीं, जो 3 से 5% की पूरे साल की बात करी है, शायद जस की तस उसी को बनाए रखेंगे। इनकी कमेंट्री में एक चीज अलग है, वो नजर रखिएगा ER&D, एंटरप्राइज रिसर्च और डिजाइनिंग की, इंजीनियरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है कमेंट्री और इसको लेकर आउटलुक, क्योंकि बाकी सबकी तो सिमिलर कमेंट्रीज हैं, इसका एक्सपोजर यहां ज्यादा है, इसकी कमेंट्री ER&D के लिए इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया आप आशीष। तो ये कुछ फैक्टर्स जो आपको नंबर्स पे ध्यान रखने हैं।